हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे स्वयं के बारे में। स्वयं क्या होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में सवाल हर बार देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं कि स्वयं है क्या। फ्रेंड्स, स्वयं के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वयं का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। आपको ये याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसी के साथ साथ बता रहे हैं कि एंड ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का मतलब ये क्या है कि ये कई चीज़ों से मिलके, कई मतलब जो इसको चलाने वाली चीज़ है, जो इस पे कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उनको पूरा इंटीग्रेट है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ऑफर क्या करते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पे पता चला कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसके लिए? यंग लर्नर्स के लिए। एंड कॉस्ट सेविंग की यहाँ पे बात की गई। यानी इसका मतलब क्या है कि जो फ्री में कोर्सेज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्वयं पे फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो कितने लेवल के, किस किस लेवल के कोर्सेज हैं, वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बारे में बताया गया कि स्वयं जो है स्टार्ट किया गया था 9 जुलाई 2017 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल यहाँ से बनता है। इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। मतलब MHRD ने इसको लॉन्च किया था। अब इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। यानी इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो 9 कोऑर्डिनेटर्स ये हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम दो बातों को और समझते हैं। पहली बात हमारी क्या है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के है ना, ये स्वयं, इसके तीन प्रिंसिपल हैं। तीनों प्रिंसिपल को आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला क्या है कि एक्सेस की बात करते हैं। एक्सेस का मतलब क्या है कि जब ये भाई ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन का मतलब क्या है? आप एनी टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर, मतलब कभी भी कहीं भी बैठे हुए आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी मतलब होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी बराबर, सभी को बराबर का सीखने का यहाँ पे मौका मिलता है। ऑनलाइन होता है तो आप जब चाहें, जब जब मर्जी हो आपकी, यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब और बताया गया कि जो भी सोशल्स बैरियर्स हैं, या फिर इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड बैरियर्स जो आपके आ रहे हैं, या फिर जो है पैसे से रिलेटेड बैरियर, मतलब ऑनलाइन है, फ्री में कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, इस वजह से ये जो बैरियर, जो बाधाएं आती हैं, ये उनके लिए दूर हो जाती हैं। सोशल बैरियर यानी सामाजिक बैरियर का मतलब ये आपको अकेले सीखना है, तो यहाँ पे सामाजिक बैरियर भी नहीं आएगी। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई, ये तो दो प्रिंसिपल हो गया, एक्सेस, इक्विटी। और एक बात आती है क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे ना भाई, वो सारे कंटेंट जो है बिल्कुल जो है हाई स्टैंडर्ड के होंगे। यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, ये प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज को। और एक बात और आपको याद रखनी है, इसके, ये जो स्वयं है ना, इसके 4 क्वाड्रेंट हैं। मतलब ये है कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। 4 अलग, मतलब जो लर्निंग का एक प्रोसेस है वो 4 हिस्सों में है। सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 की अगर जो बात करें, तो इसमें ई वीडियो यानी ई ट्यूटोरियल वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी जो आपका सीखने का, आपके लर्निंग करने के लिए वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पीडीएफ आपको नोट्स दे दिया जाता है, यानी ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, यहाँ पे
एक जो है डिस्कशन फोरम बनाया गया है। डिस्कशन फोरम का मतलब क्या है, आप यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं टीचर से कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और जो है पीयर्स टू पीयर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर सकता है। और क्वाड्रेंट 4 में बात क्या कही गई कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने अभी तक सीखा और जो भी डाउट्स वगैरह थे उसको क्लियर किया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्विजेस वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्विजेस का मतलब क्या है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि जो आपने सीखा आप टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद आपको खुद आइडिया लगेगा कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट की बात कीजिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार इस तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमने इतनी सारी बातें जानी। अब यहाँ पे कुछ इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं कि यहाँ पे जो कोर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो 9 है। जो कोर्स प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं कराते हैं वो 9 है। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीटीईएल के बारे में। एनपीटीईएल यहाँ पे कौन सा कोर्स प्रोवाइड कराता है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह से जो रिलेटेड होगा, साइंस से रिलेटेड होगा, वो कोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, एनपीटीईएल प्रोवाइड कराएगा। और उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया, यानी एनपीटीईएल कब आया था इस्टेब्लिशमेंट में, कब इसका फाउंडेशन रखा गया था, 2003 में। एआईसीटी की अगर बात करते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्स होंगे वो एआईसीटी प्रोवाइड कराएगा। यूजीसी यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराता है, कौन से कोर्सेज को, यूजीसी यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड जो कोर्स हैं, जो टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल होते हैं, वो यूजीसी प्रोवाइड कराता है। एनसीईआरटी यहाँ पे क्या काम करता है, कौन से कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। एनसीईआरटी फ्रेंड्स यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक जो स्टडी होती है, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही भाई, सारी स्टडी ऑनलाइन यहाँ पे हो रही। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको पैसे किस लिए देने हैं, सिर्फ जो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ वही पैसा आपके लिए, यानी मिनिमम चार्ज लिया जाता है बस। और एनआईओएस की बात करते हैं। एनआईओएस क्या है भाई, ये ओपन स्कूलिंग का सिस्टम है। यहाँ पे ओपन स्कूलिंग जिसको करनी होती है वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीखता है और वहां से सर्टिफिकेट लेता है। और ये सारे सर्टिफिकेट है ना स्टूडेंट, सारे सर्टिफिकेट पेरेंट जो उसकी यूनिवर्सिटी है वहां पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। और इग्नू की बात करते हैं। इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पे लाइफ लर्निंग की बात करता है, यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह के कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आईआईएम की बात करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सब यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे मतलब सीखने का लोगों को बिल्कुल फ्री में मौका मिलता है। सीईसी का मतलब क्या है कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल लर्निंग, यानी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिक सा जो मतलब एजुकेशनल कम्युनिकेशन वगैरह जो होता है वहां पे यहाँ पे सिखाया जाता है। और एक चीज जो नवा कोऑर्डिनेटर्स है वो क्या है, NISSSR के बारे में डिस्कशन यहाँ पे क्या है कि ये जो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च से रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। और ये सारे इसके सामने इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।